हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीयू एकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कवि वाणी पीयूष के 7वें भाग की। ठीक है, तो ये जो भाग 7 है इसमें हम दोहों की बात करेंगे 31 से लेके जो 35 तक के हैं। ठीक है, यानी कि हम 5 दोहे देखेंगे। और ये जो कवि वाणी पीयूष है इसके लेखक हैं कबीरदास और इसके जो संपादक हैं वो हैं जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह। ठीक है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो कबीर के साखी के जो दोहे हैं वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले के जो 6 भाग हैं वो आ चुके हैं। साथ ही ये एमए का सिलेबस है तो इसमें और भी जो आपकी बुक्स लगी हुई हैं, संदेश आशा के अमासवत, इस तरह की जो बुक्स हैं वो मैंने कंप्लीट करवा दी हैं। ठीक है, अगर वो आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही आई बटन पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। चलिए अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दोहा देखते हैं। पहला दोहा है, कबीर राम गिझाई ले मुखी अमृत गुण गाई, फूटा नग ज्यो जोड़ी मन, संधे संधि मिलाई। ठीक है, संदर्भ देखिए इसमें, प्रस्तुत अवतरण यानी कि प्रस्तुत दोहा। यहाँ पे आप अवतरण की जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रस्तुत पद, प्रस्तुत दोहा, ठीक है, या प्रस्तुत मतलब अवतरण, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कोई वो नहीं है, जो भी आपको समझ आए वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, कबीर वाणी पीयूष संपादक जयदेव सिंह एवं वासुदेव सिंह के सुमिगण को अंग से अवतरित है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक के हमने जितने भी जो दोहे पढ़े हैं वो किससे हैं, सुमिगण को अंग से लिए गए हैं। ठीक है, और बाकी इसके बाद कौन सा आएगा, विगण को अंग। ठीक है, तो उससे दोहे अलग लिए गए हैं। तो यहाँ पे जो आपका संदर्भ रहता है ये सेम रहेगा। ठीक है, जहाँ से आपका संदर्भ चेंज होना है वो मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ से चेंज होना है। तो फिलहाल के लिए आपको ये ही संदर्भ यहाँ पे याद रखना है। ठीक, प्रसंग देखिए, इसमें कबीर ने ईश्वर को प्रसन्न करने का उपदेश दिया है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा तो ये जो साखी से लिए गए दोहे हैं, इन दोहों में जो सुमिगण को अंग है, सुमिगण यानी ईश्वर को ध्यान करना। ठीक है, इस ईश्वर को भजन करना या ईश्वर को याद करना कह सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी सुमिगण के अंग में आपको दोहे मिलेंगे वो सभी ईश्वर को याद करने के लिए हैं, ये समझाने के लिए हैं मनुष्य जाति को कि आप लोग जो मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं उससे निकलिए और साथ ही ईश्वर के नाम का जाप कीजिए, ईश्वर को याद कीजिए, तभी आपका जो जीवन है वो सफल हो पाएगा। आप मोह माया से निकल पाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम व्याख्या देखते हैं। कबीरदास कहते हैं कि हे जीव, तुम मुख से परम ब्रह्म के अमृत रूपी गुणों का गान करके भगवान को प्रसन्न कर लो या रिझा लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कबीरदास जी की, हे जीव यानी कि मनुष्यों से कह रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि हे जीव, तुम मुख से परम ब्रह्म के अमृत रूपी गुणों का गान करके, यानी ईश्वर का नाम लेकर, ठीक है, ईश्वर का नाम लेकर, परम ब्रह्म का नाम लेकर भगवान को प्रसन्न कर लो या रिझा लो और अपने मन को उसी प्रकार जोड़ लो जैसे टूटे हुए नग यानी कि रत्न को संधि से संधि मिलाकर एक कर लिया जाता है। यानी कि जिस तरह से नग अगर टूट जाए, यानी कि रत्न है, जैसे मानिए कोई भी नग अगर टूट गया है तो उसे दोनों पीस को अगर हम जोड़ेंगे तो उस तरह से क्या है, उसे जोड़ के एक नग बनाया जा सकता है। ठीक है, एक रत्न बनाया जा सकता है। तो वो यही कह रहे हैं कि जो रत्न है यानी कि जो जिस तरह से तुम्हारा जीवन है जो कि टुकड़ों में बटा हुआ है, ठीक है, अगर तुम ईश्वर का नाम लोगे तो तुम्हारे जीवन की जो भी समस्याएं हैं, जो भी तुम्हारा जीवन टुकड़ों में बटा हुआ है, ये सारी समस्याएं क्या हैं, समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारा जीवन जो है वो सफलता की ओर आ जाएगा। या ये कह सकते हैं हमें कि तुम्हें जो है वो मोक्ष की प्राप्ति होने लगेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए विशेषता में क्या कहा गया है, जोड़ी मन का आशय विषय वासनाओं के कारण दरारों से युक्त विद्गण मन को भक्ति भावना की अखंड वृत्ति प्रदान करना है। यहाँ पे देखिए मैंने अभी आपसे क्या बताया कि यहाँ पे जो रत्न जोड़ने की यहाँ पे बात की गई है वो किस लिए की गई है कि आप जो मोह माया में फंसे हुए हैं, यानी कि विषय वासनाओं
के कारण जो हमारे जीवन में दरारें आ गई हैं, कहने का मतलब है हमारी जो ईश्वर से दूरियां बन गई हैं, ठीक है, उसे मतलब उसे क्या है, भक्ति भावना से अगर आप मन में अपने भक्ति भावना लाएंगी तो इससे क्या है, उन दरारों को भरा जा सकता है, उन दूरियों को ख़त्म किया जा सकता है। इससे जीव भगवान से उसी प्रकार तदाकार हो सक जाएगा जैसे फूटे हुए नख के टुकड़े जोड़ लेने पर एक हो जाते हैं। यानी कि इस तरह से मनुष्य क्या है, ईश्वर से कैसे जुड़ जाएगा, जैसे कि फूटे हुए नग, यानी कि जो टूटे हुए नग होते हैं अगर उन्हें दोनों टुकड़ों को जोड़ दें तो वो एक हो जाते हैं। इसी तरह जो ईश्वर से हम बिछड़े हुए हैं, हम भी क्या है, उनसे जुड़ जाएंगे। जीव अज्ञान से पूर्व परमात्मा का अंश था, यानी कि यहाँ आने से पहले हम क्या थे, परमात्मा के, ईश्वर के ही एक अंश थे। इस तरह से नाम स्मरण से पुनः उनसे जुड़कर अभिन्न अंश हो जाएंगे। यानी कि अगर हम उनका नाम लेंगे, उन्हें याद करेंगे, उनका स्मरण करेंगे तो हम क्या है, फिर से जुड़ के उन्हीं के अंश हो जाएंगे, उन्हीं के भाग हो जाएंगे। ठीक है, इसमें यहाँ देखिए, इसमें प्रतीक योजना से अद्वैत की स्थापना की गई है। यानी कि यहाँ पे क्या है, अद्वैतवाद को दिखाया गया है। ठीक है, काव्य सौंदर्य देखिए, भाषा सतुकड़ी, रस भक्ति, छंद दोहा, शब्द शक्ति लक्षणा और अलंकार उपमा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कबीर चित चकिया चूहू दिसी लागी लाई, हरि सुमिरन हायु घड़ा, बेगे लहू बुझाई। संदर्भ आपका वही रहेगा, संदर्भ में कोई परिवर्तन नहीं है। प्रसंग देखिए, इसमें विषय वासना रूपी आग को बुझाने का उपदेश दिया गया है। यानी कि जो हम मोहमाया में फंसे हुए हैं, जो हमें संसार का लालच है, इस आग को बुझाने के लिए हमें उपदेश यहाँ पे कबीरदास जी देते हैं। और वह कहते हैं कि रे चित्त, चित्त क्या होता है, मन, रे मन, तुझ में बोध रूपी चमक पैदा हो गई है। बोध क्या होता है, बोध मतलब कि समझदार होना, बुद्धिमानी। ठीक है, तो बोध रूपी यानी तुझे एक तरह से समझ आ गई है। अब मुझे सारे संसार में विषय वासना रूपी आग लगी हुई दिखाई देती है। यानी कि मुझे ऐसा दिखाई देने लगा है, अब मेरे मन को बुद्धि आ गई है, यानी मेरे मन को एक समझ आ गई है, जिससे कि उसे पता चल रहा है कि पूरा संसार जो है वो विषय वासना से घिरा हुआ है। ठीक है, मोह माया में फंसा हुआ है। उसकी आग जो है वो पूरे मोह माया रूपी आग ने क्या है, पूरे संसार को अपने अंदर समा लिया है। अथवा चारों ओर विषय वासना की आग लगी हुई है, चारों तरफ से क्या है, विषय वासना ने संसार को घेर लिया है। यह देखकर मेरा चित्त चौंक गया है। यानी ये सब जब मुझे ज्ञान हुआ, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, मेरा मन जो है वो चौंक गया है। ठीक है, घबरा गया है। हे जीव, तुम्हारे हाथ में भगवान का नाम स्मरण रूपी जल का घड़ा है। यानी कि एक ऐसा घड़ा तुम्हारे हाथ में है जिसे तुम भगवान का नाम लेकर, भगवान को स्मरण करके उस घड़े को भर सकते हो। तुम उससे इस विषय वासना रूपी आग को शीघ्र बुझा दो। यानी कि तुम्हारे ही हाथ में इस विषय वासना रूपी जो आग लगी हुई है उसे बुझाना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ही पास वो घड़ा है जिसमें तुम ईश्वर के नाम की, इसमें के स्मरण करके ईश्वर की जो आराधना करेंगे तो क्या होगा, ईश्वर से हमारा एक कनेक्शन हो जाएगा, हमारा एक जोड़ हो जाएगा। तो इससे क्या है कि ईश्वर रूपी नाम का जो जल है वो हमारे पास आ जाएगा, हमारे घड़े में आ जाएगा। और इससे हम उस विषय वासना की आग पे जब ईश्वर रूपी जल डालेंगे तो क्या है, वो विषय वासना बुझ जाएगी। कहने का अर्थ ये है कि हम जब ईश्वर के नाम का स्मरण करेंगे तो ये संसार की जितनी मोह माया है जिसमें हम फंसे हुए हैं, जिस आग के चंगुल में हम आ गए हैं, ये सब क्या है, हमारी जो आग है वो समाप्त हो जाएगी, विषय वासना समाप्त हो जाएगी, मोह माया के जाल से हम निकल जाएंगे और हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, विशेषता देखिए, सांसारिक जीवन में सांसारिक जीवन में व्यक्ति विषय वासनाओं से ग्रस्त रहता है। यानी कि जब हम संसार में आ जाते हैं, सांसारिक जीवन जीते हैं, तो हम विषय वासनाओं में घिर जाते हैं।
सभी संतों एवं भक्तों की मान्यता है कि नाम स्मरण एवं भक्ति भावना से विषय वासना का ताप शांत किया जा सकता है। साधक भक्त सदा ऐसा ही करते हैं। यानी कि जब हम संसार में आते हैं तो जाहिर सी बात है कि संसार की विषय वासनाओं में भी फंसेंगे, उसकी मोह माया में भी फंसेंगे, उसके सुख दुख में भी फंसेंगे। तो सभी संत या भक्तों का क्या कहना है कि अगर हम ईश्वर का नाम स्मरण करें और अपने अंदर भक्ति भावना को रखें तो हम क्या है, इन विषय वासनाओं से छूट सकते हैं, इसकी जो गर्मी है उसे शांत कर सकते हैं। ठीक है, साधक भक्त सदा ऐसा ही करते हैं, यानी कि जो ईश्वर को पाना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे भक्त हमेशा ऐसा ही करते हैं। अब देखिए, भाषा सद्दुकड़ी है, रस भक्ति है, छंद दोहा, शब्द शक्ति लक्षणा, अलंकार अनुप्रास और रूपक। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ तक आपका जो कंप्लीट हुआ है, ये 32 दोहे जो थे, ठीक है, ये 32 दोहे किस चीज़ के थे? ये जो 32 दोहे थे सुमिरन को अंकित थे। ठीक है, यहाँ पे हमने ईश्वर की बात की कि ईश्वर को किस किस तरह से याद किया जा सकता है। अब उसके बाद यहाँ पे आता है विरह को अंग। ठीक है, विरह का अंग जो है, इसमें क्या है, जब हम परमात्मा से अलग हो गए तो हम जो जीवात्मा यानी कि मनुष्य जब परमात्मा से अलग हुआ, जो जीव परमात्मा से अलग हुआ तो उसे अलग होने का दुख है, उसे विरह है। विरह क्या होता है? दुख। तो उसे परमात्मा से अलग होने का दुख है, तो उसी के बारे में यहाँ पे जो कबीरदास जी हैं वो कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला दोहा जो है विरह के अंग का, और हमारा जो सीरीज चल रही है उसमें 33वां दोहा है। रातियों गुनी विघनी ज्यो बंचो कु कूज, कबीर अंतक पद जिला प्रगटया विरह पुंज। तो यहाँ पे संदर्भ देखिए, प्रस्तुत दोहा कबीर वाणी पीयूष संपादक जयदेव सिंह एवं वासुदेव सिंह के विरह को अंग से अवतरित है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। ठीक है, अब यहाँ से लेके जो आपके 40 दोहे आपके लगे हुए हैं, तो यहाँ से लेके जो ये आपके 8 दोहे हैं उनमें यही वाला जो संदर्भ है ये आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये जो 8 दोहे हैं ना, इन्हें अलग से याद करना होगा, क्योंकि क्या है एग्जाम में, जिससे आपको अच्छे से पहचान हो सके कि ये विरह के अंग से आए हैं या सुमिरन के अंग से आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रसंग देखिए। विरहणी जीवात्मा परमात्मा के वियोग में किस प्रकार विलाप करती है, यानी कि जो विरहणी बिछड़ी हुई आत्मा जो है, ठीक है, यानी कि जब हमारी आत्मा है जो कि परमात्मा से अलग हो गई है, इस चीज़ का दुख करते हुए वो विलाप करती है। तो वो किस प्रकार का विलाप करती है, यानी किस तरह से वो दुख करती है, इसका उल्लेख कोंच पक्षी के विलाप के माध्यम से कवि ने यहाँ दिया है। तो वो बताते हैं कि जिस तरह से कोंच पक्षी जो है वो विलाप करता है, उसी तरह से हमारी जीवात्मा भी विलाप करती है। ठीक है, तो व्याख्या देखिए। विरहणी जीवात्मा परमात्मा से बिछुड़कर रात भर इस प्रकार से विलाप करती रही जैसे कूच पक्षी अपने जोड़े से बिछड़कर व्याकुल गुंदन करता रहता है। यानी कि हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा से अलग होने पर रात भर किस तरह से रोती है, जैसे कुछ पक्षी अपने जोड़े से जब बिछड़ जाता है, यानी कि इसमें जो एक नर और मादा पक्षी होते हैं, ठीक है, जब वो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं तो वो किस तरह से रोते हैं, जिस तरह से वह रोते हैं उसी तरह से हमारी आत्मा जो है वो भी परमात्मा से अलग होकर रो रही है। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा के भीतर विरह का ऐसा पुंज उत्पन्न हो जाता है कि उस आग में सारा हृदय प्रज्वलित हो जाता है। यानी कि हम जब दुख करते हैं, हमें जब पता चलता है कि हम परमात्मा से अलग हो चुके हैं, हम ईश्वर से अलग हो चुके हैं और हमें ईश्वर में जाके लीन होना है, उस समय पर जो हमारा मन है, ठीक है, वो दुख में एक तरह से इस तरह से ज्वलित होने लगता है, इस तरह से जलने लगता है, इस तरह से दुख करने लगता है कि वो जो आग है वो हमारे पूरे हृदय को प्रज्वलित कर देती है, यानी पूरी तरह से हमें क्या है, पीड़ित कर देती है और हमें इस चीज़ के लिए प्रेरित करती है कि हम ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर का नाम स्मरण करें और ईश्वर में जाके लीन हो जाएं। विशेषता देखिए, विघ्नी जीवात्मा की
व्याकुलता का निरूपण होने से यहाँ रहस्यवाद का समावेश है, यानी कि यहाँ पे क्या है, रहस्यवाद की भावना आई है। ठीक है, कबीरदास जी ने अपने जो रहस्यवाद है उसका प्रयोग यहाँ पर किया है। ठीक है, आगे देखिए, भाषा यहाँ पे सदुकड़ी, रस यहाँ पे चेंज हो गया। देखिए अभी तक वहाँ पे भक्ति रस था, अब यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस है। ठीक, अब यहाँ पे दोहा, छंद दोहा ही रहेगा आपका, शब्द शक्ति लक्षणा है और अलंकार क्या है, उपमा है। नेक्स्ट देखिए, अंबर कुंजा कुरलिया गर्जी भरे सब ताल, जीनी थे गोविंद बिछुटे तिनके कोण हवाल। संदर्भ इसका वही रहेगा, संदर्भ में किसी तरह का परिवर्तन नहीं है। प्रसंग देखिए, प्रसंग में बताया गया है कि परमात्मा से बिछड़ी जीवात्मा की वह दशा का वर्णन इस साखी में कबीरदास जी ने किया है। ठीक है, यानी कि जब परमात्मा से जीवात्मा अलग हो जाती है तो वो किस तरह का दुख करती है, दुख में उसकी जो दशा है, उसकी जो हालत है वो किस तरह से हो जाती है, इस चीज़ का ही वर्णन कबीरदास जी ने यहाँ किया है। व्याख्या देखिए, कोच पक्षी अपने जोड़े से बिछुड़कर विरह वेदना से विकल होकर रोता रहता है। जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि कुछ पक्षी क्या होता है, जैसे ही वो अपने जोड़े से बिछड़ता है, नर मादा से और मादा नर से जब बिछड़ता है तो वो क्या है, वो रोते रहते हैं अकेले में बैठकर, अकेले हो जाते हैं, वो विकल यानी अकेले हो जाते हैं। तो उनकी जो विरह वेदना है, उनके जो दुख है उसमें क्या है, उससे पीड़ित होकर वो क्या करने लगते हैं, रोने लगते हैं और अपने आंसुओं से सारे तालाबों को उसी प्रकार भर देते हैं जैसे वर्षा ऋतु में गरजते बादल बरस कर भर देते हैं। यानी कि उनके आंसुओं की जो तुलना है, कुछ पक्षी के आंसुओं की तुलना किससे की गई है, वर्षा ऋतु के बादलों से की गई है। जिस तरह से वर्षा ऋतु का जो गरजता बादल होता है उसमें इतनी ज़्यादा क्षमता होती है, इतनी ज़्यादा शक्ति होती है कि वो क्या है, सूखे हुए तालाबों को भर देता है। उसी तरह इनके आंसुओं में भी इतनी शक्ति होती है कि ये सूखे हुए तालाबों को क्या है, अच्छी तरह से भर सकते हैं। कहने का अर्थ है उनकी जो पीड़ा है वो इतनी ज़्यादा है कि उनके आंसुओं की कोई सीमा नहीं है, उनके दुख की कोई सीमा नहीं है। जब प्रिय बिछुड़ने वाले पक्षी की यह दशा होती है, यानी कि जब प्रिय से, अपने जोड़े से बिछड़ने वाले पक्षी की यह दशा होती है तो भला उस जीवात्मा की क्या दशा होगी, यानी कि हमारी क्या दशा होगी ईश्वर से अलग होने पर। तो अपने प्रिय परमात्मा गोविंद से बिछुड़ गई है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर एक पक्षी, अगर हम लें कि एक पक्षी अपने प्रिय से जब बिछड़ जाता है, अपने जोड़े से जब बिछड़ जाता है तो उसकी दशा इतनी बुरी होती है। तो ये सोचिए कि हमारी दशा कितनी बुरी होगी, जीवात्मा की दशा कितनी बुरी होगी, क्योंकि वो भी तो अपने प्रिय यानी परमात्मा से बिछुड़ गया है, अलग हो गया है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कही गई है। विशेषता देखिए इसकी, सदुकड़ी भाषा, वियोग श्रृंगार रस है, छंद दोहा, शब्द शक्ति लक्षणा, अलंकार यहाँ पे 3 हैं, अनुप्रास, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति प्रकाश। नेक्स्ट देखिए, लास्ट है ये, चकवी विछुटी गेणी की आई मिली पग भाती, जे जन बिछुटे रामसु ते दिन मिले न राती। अब यहाँ पे देखिए संदर्भ वही रहेगा, संदर्भ में कोई परिवर्तन नहीं है। प्रसंग देखिए, परमात्मा रूपी प्रिय से बिछुड़े वियोगी भक्त की क्या दशा होती है, यानी कि ऐसा भक्त जो कि परमात्मा रूपी प्रिय, यानी कि वो परमात्मा से जब बिछड़ गया है, परमात्मा को क्या माना है यहाँ पे, प्रिय। ठीक है, यानी अपने प्यारे, अपनी जो जोड़ा, जिस तरह से जोड़ा कहा जाता है, तो अपने बिछड़े हुए एक जोड़े से जिस तरह से अलग हो गया है, उस वियोग में उसकी क्या दशा हुई है, उस दुख में उसकी क्या दशा हुई है, इसका वर्णन क्या है, इस साखी में किया गया है। व्याख्या देखिए, चकवी तो अपने प्रिय से केवल रात को बिछुड़ती है और प्रातःकाल होने पर फिर मिल जाती है। यानी कि चकवी चकवा जो होते हैं रात में अलग होते हैं और दिन में फिर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि चकवी तो अपने प्रिय से केवल रात में ही बिछुड़ती है और प्रातःकाल यानी कि सुबह होने पर वापस मिल जाती है, किंतु विहरणी जीवात्मा यानी कि दुखी जीवात्मा तो अपने प्रिय राम यानी परमात्मा से
ऐसे बिछुड़ती है कि ना दिन में मिल पाती है और ना रात में मिल पाती है। अब ऐसा तो है नहीं, देखिए, कि हम परमात्मा से रात में अलग हुए और सुबह में मिल गए, या सुबह में अलग हुए रात में मिल गए। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक बार को हमसे जो ज़्यादा सौभाग्यशाली है वो चकवा चकवी है, क्योंकि वो कम से कम ईश्वर से, वो अपने प्रिय से मिल तो पाती है। ठीक है, रात में वो अलग होते हैं लेकिन सुबह में तो मिल जाते हैं। लेकिन हमारी जो जीवात्मा है वो तो बेचारी इतनी अभागी है कि जब वो अपने परमात्मा से अलग होती है तो कुछ इस तरह अलग होती है कि वो उनसे मिल ही नहीं पाती, ना दिन में मिल पाती है ना रात में मिल पाती है। ठीक है, अब यहाँ पे विशेषता देखिए, चकवा चकवी के संबंध में ये मान्यता है कि वह रात को बिछुड़ते हैं और प्रभात होने पर पुनः मिल जाते हैं। तो ये हमने कैसे बताया है, ये एक मान्यता के अनुसार हमने यहाँ पर बताया है। भाषा इसकी सद्दुकड़ी गाएगी, रस वियोग श्रृंगार, छंद दोहा, शब्द शक्ति लक्षणा और अलंकार व्यतिरेक। ठीक है, इसी के साथ यहाँ आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और पीयू अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय।